बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है पानामा रोज़। पानामा रोज़ में मेरे पास 2 वैराइटीज़ हैं। रॉन्टलेटिया की 2 वैराइटीज़ है, लिकोफिला और ओडोराटा। और ये लिकोफिला है और ये पिंक कलर में होता है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये बुश है, एक एक बुश की तरह बढ़ता है और बहुत फैलता है। और इसकी हर ब्रांच पे बहुत सारे न्यू जो ब्रांचेस आती हैं और उनके ऊपर ये फ्लावर्स आते हैं टाइनी टीनी से पिंक कलर में। और पिंक कलर में ये एक बंच की शक्ल में ये खिलते हैं और दूर से लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत पिंक फ्लावर है। लेकिन ये बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनकी एट अ टाइम एक ही वक्त में खिलने से जो है वो ये एक बंच बन जाता है बहुत खूबसूरत सा टाइनी टी से फ्लावर्स का। और इसको हम किसी भी शक्ल में इसको लेकर जा सकते हैं। और इसमें एक वैरायटी आती है जो कि ड्वार्फ होती है और वो बुश की तरह नहीं बढ़ती है बल्कि वो एक छोटा सा स्मॉल सा एक हाउस प्लांट होता है ओडोराटा। तो वो भी मेरे पास है और उसमें कलर है ऑरेंज और ये पिंक कलर में है। बहुत सारे जो इसमें फ्लावर्स आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो सर्दियों में ये बहुत खूबसूरत प्लांट, वैसे तो ये पेरिनियल है, तमाम साल ही हमारे पास रहता है और ये फ्लावरिंग करता भी रहता है। और कुछ चंद एक मंथ होते हैं जब ये फ्लावरिंग नहीं करता है। और सर्दियों में विंटर कलर्स में इसके लीव्स भी रेड कलर में चले जाते हैं। जबकि गर्मियों में भी जब इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तब भी इसके जो लीव्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं, रेडिश कलर में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये वैसे भी बहुत खूबसूरत है, एक बुश है, एक झाड़ी है। और इसको अगर इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं भी आते हैं तब भी ये बहुत खूबसूरत तरीके से अपने लीफ से ही एक ऑर्नामेंटल के तौर पर ये बढ़ता रहता है। इसके लीव्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं और इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। पानामा रोज़ की वैरायटी ये एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है और बहुत कम नर्सरीज में पाई जाती है। और इसकी जो दूसरी वैरायटी है ये तो टॉल वैरायटी है, लेकिन जो इसकी ड्वार्फ वैरायटी है और ये है रॉन्डलेटिया की ओडोराटा। और इसमें ऑरेंज कलर्स आते हैं पानामा रोज़ में। और इस आम जो इसका नेम होता है वो पानामा रोज़ है और ये पेंटास की वैरायटीज़ में भी होता है। इसकी कुछ वैरायटीज़ उसमें स्टार शेप में पेंटास में भी आती हैं। और पानामा रोज़ में और भी वैरायटीज़ होती हैं और मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं थोड़े से बिग होते हैं, लेकिन ये भी छोटे ही स्मॉल फ्लावर्स ही होते हैं और ये भी बंचेस में ही ये खिलते हैं। और ये साथ-साथ झड़ते भी रहते हैं, साथ-साथ ये खिलते भी रहते हैं और झड़ते भी रहते हैं। और इसमें जो है सीड्स का नहीं मुझे पता कि इसके सीड्स बनते हैं या नहीं, लेकिन इसकी मैंने कटिंग्स इनकी लगाई हुई हैं और डिफरेंट जगह पे मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये तो जो सीडलिंग्स हमने लगाई थी पेंसी की तो वो भर रही हैं। और गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स इस मौसम में जो विंटर सीज़न है इसमें ब्लूमिंग पे आए हुए हैं और इनके साइज़ भी अब बहुत अच्छे से हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं और बिग साइज़ में हो गए हैं। तो पेंटास और पानामा रोज़ ये बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं जो कि सारा साल पेरिनियल्स के तौर पर गार्डन में रहते हैं। और इसकी इनको रूट बाउंडिंग पसंद होती है। अगर मैंने इनकी जो है रिपोर्टिंग की है तो ये पसंद नहीं करते हैं। और ये मिनिएचर रोज़ हैं और जो क्रिसैंथेमम के बड्स बनी हुई हैं वो भी तमाम ही फ्लावर्स जो गार्डन में ब्लूमिंग पे आए हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं पानामा रोज़ की। पानामा रोज़ की कटिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बारिश हुई है सुबह के टाइम और ये सर्दियों में तकरीबन 1.5-2 माह के बाद ही बारिश हुई है। और लाहौर में ये फर्स्ट रेन हो सकती है या इससे पहले 1-2 माह पहले भी बारिश हुई है। वैसे तो आर्टिफिशियल रेन्स हो रही हैं और सुबह की बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा सा मौसम और कूल जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। और ये इसकी जो कटिंग है
रोडलेटिया ओडराटा की, और ये मैंने 1 माह पहले 1 मंथ पहले इसको मैंने ये लगाई थी, तकरीबन 3 इंच की। और ये अब अच्छी तरह बढ़ रही है, इसके न्यू लीव्स आ रहे हैं। और ये थोड़ा टाइम ले लेती हैं, बहुत जल्दी-जल्दी नहीं इसकी कटिंग्स चलती हैं। 1 मंथ के बाद बस इसके 2 लीव्स ही न्यू आ रहे हैं। तो अभी इसकी माइनर सी रूट्स बनी होंगी, जब ये रूट बाउंड होगी तो खुद ही ये डिस्पोजेबल ग्लास है और ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें से विजिबल हो जाएंगी इसकी रूट्स। तो अभी हम इसको तंग नहीं करेंगे, इसको भरने देंगे, बार बार कटिंग्स को छेड़ना नहीं चाहिए है, उनको निकालना नहीं चाहिए, वरना उनकी ग्रोथ रुक जाती है और बाज़ औक़ात ये डाई भी हो जाती हैं। और ये ल्यूकोफिला की कटिंग है, जिसके पिंक फ्लावर्स होते हैं, और कुछ कटिंग्स चल रही हैं, ये भी मैंने 1 मंथ पहले ही लगाई है, और कुछ के लीव्स जो हैं वो ब्राउन होकर झड़ रहे हैं, और इसकी ये वजह हो सकती है। लेकिन ये जो इसकी स्टिक्स हैं ये ठीक है, जगह जगह पर रूट्स बनी हुई हैं, इनके जो हेयर बने हुए होते हैं, बाल बने हुए होते हैं, तो ये तमाम ही नोड एरिया से इनकी प्रोपगेशन हो जाती है। तो इसकी वजह ये भी है, जो लीव्स ख़राब हो रहे हैं, कि ये इसकी जो पानी है वो सूख नहीं रहा है। तो जब कटिंग्स का पानी सूखता नहीं है जल्दी, तो फिर वो जो है वो थोड़ी-सी स्ट्रेस में चली जाती हैं। इनको हर वक़्त मॉइस्ट नहीं रखना चाहिए, और जैसे दूसरे प्लांट्स का पानी ड्राई होता है तो इनको वाटरिंग करते हैं, ऐसे कटिंग्स का भी जब पानी ड्राई हो तो इनको वाटरिंग करनी चाहिए। अगर ड्राई नहीं हो रहा तो फिर इनके लीव्स ब्राउन होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब विंटर सीज़न है, तो 1 मंथ पहले ही मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी। कुछ तो चल रही हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो जो हैं वो स्ट्रेस में आकर तो अपने लीव्स ड्रॉप कर रही हैं। कटिंग्स को हम ओपन एरिया में नहीं रखेंगे, इनको प्लांट्स के पीछे छुपाकर और प्लांट्स के नीचे रखते हैं, ताकि डायरेक्ट इनके ऊपर जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, जो कोहरा पड़ता है सर्दियों में, वो इनके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, बल्कि इनको हम प्लांट्स के नीचे छुपा कर रखते हैं, बिग प्लांट्स के नीचे। तो ये भी वजह हो सकती है कि सर्दियों में, वैसे जब मैंने लगाई थी कटिंग से 1 मंथ पहले तो सर्दी नहीं थी, अभी सर्दी आई है, और ये नेट मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, जो कि बारिश से धुल चुका है, और ये सारी मिट्टी नीचे आ चुकी है। तो ये बारिशों का भी फ़ायदा होता है कि जो हमारी हवा होती है वो नीट एंड क्लीन हो जाती है, और हमारे प्लांट्स धुल जाते हैं, और क्रिसैंथेमम की भी फ्लावरिंग अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस मर्तबा मैंने इनके ऊपर नेट लगा रहने दिया है। बहुत फॉग थी, स्मोक थी, बहुत, जो कि मेरे प्लांट्स के ऊपर पड़नी थी, तो लेकिन मैंने इनको प्रोटेक्ट किया है, इस वजह से इनकी ब्लूमिंग भी लेट हुई है, इनके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही है। वैसे भी ये अब टेरेस में धूप नहीं आ रही है, ये शेडी एरिया में पड़े हुए हैं, और इनकी जो है, इनके लिए अगर सारा साल इनको धूप मिल गई है, तो अब ये ब्राइट लाइट में ही ब्लूमिंग कर रहे हैं और करते रहते हैं। लेकिन अगर ग्रीन नेट अगर हम लगा देते हैं, तो फिर वो उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है, तो फिर वो ब्लूमिंग पे थोड़ी लेट आते हैं या ब्लूमिंग नहीं भी करते हैं। तो हम अपने प्लांट्स को बचाएंगे फॉग से, स्मोक से। बहुत जो मिट्टी ख़राब सी होती है वो प्लांट्स के ऊपर गिरती है, तो वो फिर उनको ख़राब कर देती है। हम अपने प्लांट्स को सेव करेंगे तो फ्लावरिंग हो जाएगी, ये अपने टाइम पे फ्लावरिंग कर लेंगे। और ये जो है पानामा रोज़, इसकी मैंने की थी रिपोर्टिंग पिछले साल, तो फिर इसने फ्लावरिंग नहीं की थी। अगर हम इसको बार बार इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो ये इसको पसंद नहीं होता है, और अगर हम इनको एक ही पॉट में लगा रहने देते हैं, तो अगर इसकी रूट बाउंडिंग भी हो जाती है तो ये फिर अच्छी तरह फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन बार बार इसको पानी देने की ज़रूरत होती है। ये इसको मैंने बिग पॉट दिया हुआ है, तकरीबन 14 इंच का होगा या 16 इंच का। तो इसमें ये अब जाके 1 साल के बाद ये स्ट्रेस से निकला है। हालांकि मैंने इसका रूट बाउल बिल्कुल नहीं था तोड़ा, और ये इसका रूट बाउल इसके साथ ही था, वो छोटा था, और दूसरे पॉट में बस इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया है, तो उस वजह से ही इसने माइंड किया है, और
1 साल तक इसने फ्लावरिंग नहीं की है, वरना ये प्लांट जो है ये बुश है और ये तमाम साल ही पूरा साल ही ये फ्लावरिंग करती रहती है और बहुत खूबसूरत इस पे फ्लावर्स आते रहते हैं। तो जब ये फ्लावरिंग पे आ रहे हों तब हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि इसके पॉट में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हम इसकी गोडी करें और इसको फर्टिलाइज़र दें। तो इनके फ्लावर्स के लिए हम साल में कभी-कभी 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं और इसको 1-2 दिन सॉइल को ड्राई रखकर तो फिर हम वाटरिंग करते हैं। इसको हम जल्दी-जल्दी वाटरिंग नहीं करते हैं और अगर बहुत दिनों तक हम पानी देना भूल जाते हैं तो इसके जो लीव्स होते हैं नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो फिर हम इनको भर के 1-2 मरतबा वाटरिंग कर देते हैं और जब सॉइल ड्राई होगी तो फिर इसको वाटरिंग करेंगे। अगर 1 दिन ना भी करें तो ये बेहतर है इसके लिए, क्योंकि फिर इसको फ्लावरिंग पे लाने के लिए थोड़ा-सा स्ट्रेस देना ज़रूरी है। फ़ौरन-फ़ौरन वाटरिंग नहीं करेंगे, जब सॉइल ड्राई होती है तो 1 दिन के बाद वाटरिंग कर देंगे। और ये फुल धूप के प्लांट्स हैं, इनको हम फुल धूप में ही रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी आ चुकी हैं, तो इनको फिर पार्शियल सी लाइट देंगे और फिर थोड़ा-सा प्लांट्स के पीछे छुपा कर थोड़ा-सा रख देंगे और जो डायरेक्ट हार्श धूप इनके ऊपर ना आए। वरना तो ये धूप के प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं और जब तक इनको धूप में नहीं रखेंगे, इन पे फ्लावरिंग नहीं होगी। ये ब्लूमिंग पे नहीं आएँगे। जो ये हैं पानामा रोज़। बहुत गर्मी हो तो फिर इनको ग्रीन नेट दे दें, लेकिन ये आउटडोर प्लांट्स ही हैं। इनको हम इंडोर रखेंगे तो ये फिर सिर्फ लीव्स आएँगे, इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आएँगे। इनको कटिंग से हम लगाकर तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। अगर इनको बिग स्पेस की ज़रूरत है तो इनको बिग पॉट हम देंगे। ये बहुत रूट्स बनाने वाला प्लांट है और इसकी बहुत सारी जड़ें बन जाती हैं। तो अगर जड़ों को हमें गोडी करके कट भी करना पड़े तो हम करेंगे, और क्योंकि ये ज़मीन पर लगने वाले प्लांट्स हैं और ये ज़मीन में बढ़ते हैं, तो अगर हम पॉट में इनको रख रहे हैं तो फिर हम इनको साथ-साथ खुराक भी देते रहेंगे और इनकी कटिंग भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।